हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी प्रश्न एएलपी की परीक्षा में बल्कि एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, यानी सभी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों एक बार सभी मेरे भाई बहन शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। तो देखिएगा दोस्तों ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ज्यादा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, बहुत ही बस बेसिक सा तरीका है, बाकी सारे प्रश्न हम ट्रिक की सहायता से उड़ाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है कि आपने एक शब्द सुना होगा जिसका मेरे भाई नाम क्या होता है, लाभ। और लाभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। कहीं कहीं इसको हम गेन भी कह देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं हम गेन भी कहते हैं। तो प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ ये कब होता है, जब हमारी क्या हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। यानी हमने कोई वस्तु जो है कम में खरीदी है और ज्यादा में बेचेंगे तो हमें डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। एस का मतलब होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस और सी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये है कि सीपी बराबर सीपी अपॉन 100 इक्वल एसपी अपॉन 100 प्लस पी परसेंट इक्वल होगा प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट के। सेम ये लॉस वाले का है। लॉस वाले में क्या है मेरे भाई, यहां देखिएगा, यहां क्या है, ये सी। क्या है यहां सी। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, यानी आपने मान लो कोई भी वस्तु 15 रुपए में खरीदी है तो वो उसकी कॉस्ट हो गई और उसे आप 10 रुपए में बेच दो तो वो उसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहां क्या हो गया, कॉस्ट ज्यादा हो गई, सेलिंग कम हो गई। तो वहां क्या होगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लॉस आपको हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेम प्रोसेस इसका भी है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जुड़ के आता है हमेशा, अगर यहां लॉस है तो लॉस हमेशा घट के आता है। तो सीपी अपॉन 100 इक्वल होगा एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट के इक्वल लॉस अपॉन लॉस का परसेंट। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा क्वेश्चन को उड़ाते जाइएगा मेरे भाई। तो इस बार लिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि भाई यहां आपसे क्या बोला है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो पोशाक का आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि सीपी अपॉन 100 इक्वल होता है एसपी अपॉन 100 प्लस पी परसेंट के। तो बस यही बात, यही फॉर्मूला लग जाएगा। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई। तो आप यहां क्या करोगे कि सीपी आपको निकालना है तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और एसपी आपका 1440 है इंटू 100 और डिवाइड बाय 100 में प्रॉफिट जुड़ जाता है यानी 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 12 से 144 12 बार और 12 का 100 में गुणा होगा तो 1200 इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आया है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सेम वैसा ही है। तो यहां आपसे क्या पूछा है कि भैया एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब मैं इसमें इतना बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, क्रय मूल्य पूछा है तो आपको सिंपली 639 आपको रख देना है और क्या हो रहा है, हानि हो रही है तो 10% की हानि यानी 90 और 100 से गुणा कर दो। बस आपको इतना करना है मेरे भाई। और 0 से 0 काट दो और 9 से कितनी बार, 9 7 63, 9 एकम 9 और 71 का 10 में गुणा करेंगे तो 710 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेरे भाई। तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट वाले का बताइएगा, इसका आप आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
ये आपका आरआरबी एएलपी में भी आया हुआ है, टेक्नीशियन के में भी आया हुआ है, 2018 का प्रश्न है। तो बताइएगा मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, देखिएगा कि आपको क्या बोला है यहाँ, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु खरीद कर, उसने क्या है, अभी आपका क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और उसे 25% लाभ पर बेच दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो भैया 60 रुपए आ जाएगा, क्योंकि सीपी अपॉन 100 होता है। अब 125 रुपए का प्रॉफिट है, तो 25 उसमें जुड़ जाएगा 100 में, तो आपका 125। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, 25 से काटो, 25 से जब आप इसको काटोगे 125 को, तो 5 बार, और 25 से 4 बार, और 4 का गुणा जब आप भाग जब इसमें दोगे 60 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 पंजे 75। ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सभी छोटे, ऐसा मत कहना ये छोटे छोटे प्रश्न है, आगे मैंने और भी बड़े बड़े प्रश्न लिए हैं, लेकिन शुरुआत मेरे भाई मैं आपको जीरो से करा रहा हूं, एकदम हीरो बनाने के लिए। ठीक है, तो बताइएगा, मूर्ति एक कोई व्यक्ति नहीं, मतलब व्यक्ति है मूर्ति, कोई वो वाली मूर्ति नहीं है देवी वाली। मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेचा है। तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो क्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई, तो आपको 22 और ये 23 रख देना है, इंटू 17% लाभ है, तो आपका कितना आ जाएगा, लाभ नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लाभ नीचे आ जाएगा, इंटू आप यहां 100 कर दो और यहां कर दो 117। अब 117 किससे कटता है मेरे भाई, 13 से कटता है और 9 से कटता है। तो चाहो तो आप पहले 9 से काट लो, वरना 13 से काट लो। तो मैं पहले 9 से काटता हूं, तो 9 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 नंबर 117 होते हैं। और 9 से जब मैं इसको काटूंगा, तो 9 दूनी 18 यहां हो जाएंगे मेरे, 4 बचेंगे, 4 इधर हो जाएंगे, 9 चौक 36, और 36 होने के बाद 6 9 7 63। और 13 से जब मैं इसको काटूंगा, 13 से भी काट दो इसको, 13 एकम 13 और 13 नंबर 117। तो 19 का और 100 का जब मैं गुणा करूंगा मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। तो बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइएगा। ये वाला प्रश्न भी आप हल्के में मत लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। यह देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस का प्रश्न है, 2022 का, लेटेस्ट है। बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई वही तरीका है, क्रय मूल्य पूछा है, तो आपको यहां लिखना है कि 23 और ये 23, इसका थोड़ा ढंग से मैं लिख दे रहा हूं। यहां देखिएगा 23 और 12% की हानि हो रही है, तो 88 नीचे आ जाएगा, और इंटू 100। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अब आप इसको कट कर लो। तो मैंने आप बताया था कि आप इसको 88 को 11 से भी कर सकते हो, 11 से 8 18, तो 11 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 11 से जब आप इसको काटोगे, 11 दूनी 22, एक बचेगा, एक आपका इधर आ जाएगा, 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा। 32 है यहाँ, ये मुझसे थोड़ा गलत लिख गया है दोस्तों, ये मुझसे गलत लिख गया है। ये यहां देखो कितना है, 23 32 है, तो पहले आप लिखो 23 और ये 32, और 12% की हानि हो रही है, तो 100 में से घटा दो 88 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कट हो जाएगा 11 से, तो 11 से 8 बार और 11 से 2 बार, एक बचेगा, 11 कम 11 2 बचेंगे, 11 दूनी 22। अब आपका ये देखो कितने से कट सकता है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये पहले आप 4 से काट लो, 4 दूनी 8, और 4 से जब इसको काटोगे, 4 पंजे 20, और 4 से 4 तिया 12, और 2 से कितनी बार, 50 बार। बस इतना आपको करना है। तो देखो एक जीरो लास्ट में जरूर आएगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 5 तिया 15, 0 5 तिया 15, यही वाला आपका ऑप्शन हो गया, और 55 25 और एक 26। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा
कि एक वस्तु को, ये एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, देख सकते हो कि आपसे यहां बोला है मेरे भाई कि एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप मेरे भाई क्या करोगे कि आपको क्रय मूल्य निकालना है। सेम वैसा ही प्रश्न है, तो 390 120 नीचे आ जाएगा क्योंकि 20% का लाभ और डिवाइड इंटू 100। देखो 0 से 0 कट हो गया। अब ये कट नहीं रहा तो आप क्या करोगे भाई, देखो 4 से काट दो, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, ये और 3 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, और इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, इनका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 25 3 75 की 5, लास्ट में 5 आ रहा होगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 25 का इसमें गुणा करेंगे, 25 3 75 7, 25 से कम 25 और 7 32, यानी आपका जो आंसर है वो आपका 325 आपका हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों रघु भाई साहब हैं जो एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर 15% का लाभ पर बेच देते हैं भैया। तो उसका आप जिस पर बेचा है उन्होंने कितने का बेचा है वो आपको निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आपको क्या रखना है, 45 रखना है, डिवाइड बाय 100। कौन से वाले फॉर्मूले से हम कर रहे हैं, इसी वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं मेरे भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो आपका एसपी यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं और कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा। तो आप देखो सीपी दिया हुआ है, डिवाइड में 100 आपका आ गया। अब क्या है, प्रॉफिट दिया है 15%, तो ये मेरा इधर आ जाएगा और तो मेरा एसपी निकल आएगा। तो 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 115, बताइएगा। अब आप देखिएगा कि पॉइंट में आ रहे हैं आंसर, तो लास्ट में देखो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट क्या कर दो, 100 से भाग दे दो, 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 60 तो आपका हो नहीं सकता, ये आपका वैसे ही कट गया। तो 45 का जब आप इसमें गुणा करोगे, 45 पंजे कितने होते हैं आपके, 45 पंजे 225, और 225 की आपकी 5 हो जाएगी, हासिल 22 लगेगी, 45 से कम 45, और 45 में जब आप मेरे भाई 22 आप जोड़ दोगे तो 67, और 67 की 7, लास्ट में कितना 75 आ रहा होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया। बाकी आप और चेक कर लो, 6, तो 45 से कम 45, 45 और 6 आपका 51। अब 100 से आप जब भाग दोगे तो आपको पता है कि 51.75 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में मेरे भाई दिया हुआ है। इसको आप लॉक कर लो, डी वाले को, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। देखिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो बिक्री मूल्य आपको निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। अभी जस्ट मैंने जैसा कराया है वही सवाल है दोस्तों, बस नंबर चेंज है। देखिएगा एएलपी में आया हुआ है, तो जितने भी मेरे भाई बहनों का जो एएलपी का एग्जाम चल रहा है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो सभी मेरे भाई एक बार क्लास देख के जरूर जाएं, इसमें से आपका जरूर बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है यानी एसपी, तो आपका क्या आ जाएगा 1500 और अपॉन में 100। लाभ कितने का हो रहा है, 12 का, तो 112। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, लास्ट में कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ऐसे किया करो। कभी कभी क्या होता है कि एक संख्या में 0 दिया होता है, बाकियों में दिया नहीं होता है। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हासिल 3, 15 कम 15, 15 और 3 18, देखो 80 आ रहा होगा लास्ट में। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, और ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे मेरे भाई करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं छोड़ दो, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। एक वस्तु को, ये भी देखिएगा 2021 में पूछा गया है, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है और 15% का
लाभ प्राप्त वह करना चाहता है और करने के लिए उसे वह कितने मूल्य पर बेचे, तो बताइएगा भैया। तो अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य का और क्रय मूल्य वाला और परसेंटेज वाला यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाला दोनों वाले लग जाएंगे। यहां देखिएगा ये दोनों, देखो ये भी सीपी के बराबर है, ये भी सीपी के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मेरे भाई ये भी तो बराबर होंगे। तो बस यही दोनों फॉर्मूले इक्वल में रख करके सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। अब करते हैं हम इसका आंसर, बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा, तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस दी है तो आपको यहां सेलिंग प्राइस रख देनी है 2340 अपॉन उस पर हानि कितनी हो रही है 10%, तो 90 इक्वल। अब उसको कितने लाभ पर वह बेचे, यानी कितने रुपए में वह बेचे, तो उसको एक्स मान लो, अपॉन में 15% का लाभ तो 115। और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, इसको इधर डायरेक्ट कर दो आप। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 9 से जब आप इसको काटोगे तो 9 दूनी 18 और 9 चिंग 54। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और 26 का और 115 का आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे मेरे भाई तो यहां आपका आ जाएगा x इक्वल 115 इंटू 26। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो तो लास्ट में देखो 6 और 5 है तो 0 आ रहा होगा, तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन हमें आगे तो करना ही पड़ेगा। तो देखो 26 से जब आप इसमें करोगे, 26 अगर 100 होता, देखो 26 का अगर आप 100 में भी मल्टीप्लाई करोगे, 26 का अगर आप 100 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2600 होगा। लेकिन ये तो इससे बड़ा है ना 115, तो देखो ये वाला हो नहीं सकता और इससे तो बड़ा ही आएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर भी मैंने निकाल दिया भाई। ये आप तरीका अगर अप्लाई करोगे तो भाई साहब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप बड़े मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा, यही आपका आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई आप करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आया है। एक पंखा 4% की हानि पर, एक पंखा है उसे वह 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 4200 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, बस आपको इतना बताना है। बताइएगा कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, बताइएगा। तो आप एक काम करो, ऊपर हानि दिए, देखते हैं क्या आता है। तो अब आप क्या करोगे भैया, 4% की हानि पर कितने को बिक रहा है 3600, तो कितना आ जाएगा 3600 और 4% की हानि है तो 96 इक्वल। अब आपको 4200 दिया गया है, अब इसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना है ये आपको बताना है। तो 100 प्लस प्रॉफिट मान के चलो 1 2 और ये 1 2। ठीक है, अब 9 से 7 से या 6 से काट दो, 6 से इसको जब काटोगे 6 बार और 6 से 7 बार और 6 से ये 16 बार। ठीक है, और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 16 से अगर ज्यादा आ जाएगा, 16 यानी 100 से ज्यादा आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा और 100 से कम होगा तो लॉस होगा। अब आप देखो 16 सत्ते 112 होते हैं, तो आपका ये 112 हो गया, तो 112 बराबर 100 माइनस %, प्लस आएगा। यहां अगर माइनस कर लेंगे, अगर यहां माइनस देखोगे तो भाई ये उधर जाएगा तो और ज्यादा माइनस में चला जाएगा, ये नहीं होगा। अगर यहां माइनस करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा 12%, लेकिन अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 112 माइनस 100। तो आप देख लो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 12%। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। यहां देखिएगा 4% की हानि हो रही है जब इतने का बेचता है, तो भाई ये तो बढ़ा के बेच रहा है ना, और ज्यादा का बेच रहा है, और ज्यादा का बेच रहा है तो हानि तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है, कमेंट करके मेरे भाई बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा दोस्तों। अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4000 रुपए में खरीदता है और इसकी मरम्मत में 400 रुपए का खर्चा करता है, तो भैया मरम्मत और कर दी तो उसे साइकिल कितने की पड़ेगी 4400 की। ठीक है, यदि वह उसे 5000 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा।
लाभ होगा? बताइए, आसान है भाई। आपको सोचो, उसका जो सीपी होगा वो कितना है? सीपी 4000 क्या है? सीपी है। अब उसने 400 रुपए और उसमें लगा दिए सही करवाने में, तो आपका कितना हो गया यहाँ? 4400 सीपी हो गया। लेकिन जो सेल की है एसपी, वो मेरे भाई कितनी है? 5000। तो आप देखो कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस, 600। तो 600 आपको लिखना है, और जो कॉस्ट है वो डिवाइड में आएगी, परसेंट में चाहिए 44 है, यहाँ 44 है। सॉरी, गलत हो गया, ये गलत यहाँ हो गया, 600 नहीं होगा, ये हमने जोड़ा नहीं है। कितना हो जाएगा? ये 44 आपका हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, कितना है ये? 44। ठीक है। अब आप जब इनका अंतर देखोगे, इनका जब अंतर आप देखोगे तो कितना आएगा? 600 ही आएगा। कितना आ जाएगा? 600। और सेल जो कॉस्ट होती है वो डिवाइड में आती है, और इंटू 100। तो 1 2 1 2। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इसको 4 से काट देंगे तो 11 बार, और 4 से काट देंगे तो ये 150। अब अपॉन में 11 जरूर आ रहा होगा, लेकिन यहां 12 दिया है तो भैया तुरंत पहले इसे काट दो। ठीक है। और यहां देखिएगा 11 का तो भाई इसमें भाग जा सकता है ना, तो ये वाला वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि भाई जिसमें भाग देते हैं वो हमेशा छोटा होगा, तभी तो भाग नहीं जाएगा, तभी तो अपॉन में आएगा। और 150 में जब आप भाग दोगे 11 का, तो कितनी बार जाएगा? देखो 11 एकम 11। ठीक है। कितना बचेगा? 4 4 11 33 33 होगा, 7 बचेगा। तो 7 आपका यहां आ जाएगा, और नीचे 11% ये आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो मेरे भाई डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो ऐसे प्रश्नों में। ये मैंने आपको लिख के बताया है, वरना अगर आप ओरल करोगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा। यहां देखिएगा भाई, इतने रुपए में क्या किया भाई उसने? खरीदी है। मरम्मत में 400 रुपए लगाए हैं, तो दोनों को आप प्लस कर दो, 5000 में से घटा दो, तो आपको बस यही आपका करना होगा, बस हो गई बात खत्म। ठीक है दोस्तों, बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो यहां आपसे बोला है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं को 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे हैं, और उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण यानी इकट्ठा करने पर खर्च किए हैं। परिवहन का मतलब होता है लाने ले जाने में, भाड़ा जो है उस पर खर्च कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है भैया? एक क्विंटल कितने बराबर होता है? 100 केजी के बराबर होता है। और उसने कॉस्ट कितनी लगाई है उसने? तो देखो 1200 रुपए का एक क्विंटल खरीदा है, लेकिन क्विंटल कितना है? 200। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और 10,000 और परिवहन पे खर्च किए हैं, तो 10,000 इसने और परिवहन पर क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा? आपका 250 आपका हो गया। तो इसमें से 3 जीरो मैंने रोक दिए भैया, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। 250 मान लो आप, 250 मान लो। अब 13 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, 13 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से। तो भैया गेहूं टोटल कितना है भैया? 200 क्विंटल है। तो एक क्विंटल का कितना होगा? 1300। क्यों? क्योंकि एक क्विंटल में कितना है? 100 किलोग्राम है, और 1 किलो कितने का है? 13 का है। 6 रुपए कर रहा है, यानी 13 रुपए का कितना बेच रहा है? 1 किलो बेच रहा है। तो 100 किलो कितने का बेचेगा? 1300 का बेचेगा। तो आप इसकी जब सेलिंग निकालोगे भैया, 1 किलो कितने का होगा? 1300 का होगा। लेकिन ये तो 1 कुंटल होगी, लेकिन है कितना है? 200 कुंटल है। तो आप इसमें क्या करोगे? 200 का मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कितना हो जाएगा? ये 260, और ये लाख, यानी 2,60,000। तो यहां पे भी मैंने 3 जीरो छोड़ दिए थे, यहां पे भी छोड़ दो, बाद में लगा लेंगे। यहां देखो 250 का सेल किया है, 260 में बेचा है, तो कितने का हाँ प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपए का ही तो हुआ है। ठीक है। अपॉन कितने पर हुआ है? ये 250 पर। ठीक है, 250 पर हुआ। परसेंट में चाहिए तो 100 से क्या कर दो? गुणा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से कितनी बार? 4 बार। अब क्या करना है? 4% आ गया, क्योंकि अब देखो लगाने की 3 जीरो अगर आप यहां लगाते तो वो जीरो से जीरो कट जाते ना,
तो 4% आपका यहाँ आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को अगर इस तरीके से करोगे मेरे भाई तो आप आसानी से कर लोगे। ज्यादातर अगर ओरल करो तो और बेटर है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ये। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा कि भैया एक वस्तु को, ये भी आया हुआ है आरपीएफ एसआई में, तो एएलपी के प्रश्न हो, चाहे आपके ग्रुप डी के प्रश्न हो, चाहे आपके आरपीएफ के प्रश्न हो, सभी प्रश्न मिलजुल के आते रहते हैं। ग्रुप डी में भी जैसे ऐसे ही आते हैं कि एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो भैया 3 रुपए का अंतर है, तो देखो यहां तो 3 का अंतर है ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो कितने का, 4 का अंतर है, ये है नहीं है। अब आगे देख लो, अब आगे चेक करते हैं, ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। अब पहले ये क्या, 4% और 10% का लाभ हो रहा है, तो इन्हीं को अनुपात में आप ले लो। तो ये 4% का लाभ होगा तो 104 अनुपात 10% का लाभ होगा तो 110। अब इसको कट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 52, और ये कितना हो जाएगा आपका 55। तो देखो 3 रुपए का डिफरेंस है या नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 52 और 55। यानी इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी आपका ऐसा ही है कि यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात, देखो इसका मूल्य कितना है 3 है रेशियो में, और इसका 10 है, ठीक है, और एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 15,000 है। तो भैया रेशियो में ही ले लो, ऐसे कर लो, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ 15,000 है, 15,000 है। अब आपसे पूछा क्या है, तो बाइक का मूल्य 2 रेशियो की निकाल दो, तो 2 का इसमें गुणा कर दो ना डायरेक्ट, 15 दूनी 30, यानी 30,000 आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसमें आपसे बोला है, ये भी आया हुआ है देखो आरआरबी एनटीपीसी में 2021 का प्रश्न है। कोई भी प्रश्न मेरे भाई ऐसा नहीं है जो मैंने वैसे ही ले लिया हो, सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा कि भैया एक वस्तु को 350 रुपए में बेचे जाने पर उसे 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो इनका क्या ले लो, अंतर ले लो। अंतर कितने का 10 का है, यानी 5% का जो मान है वो कितना है 10 है। तो 1% का मान कितना होगा, यहाँ 100 लग गया है, ये 10 है, ठीक है, 10 है। तो 1% का मान क्या होगा, 5 का भाग दे देंगे 2, ठीक है, 5 से कितनी बार 2 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी वस्तु होती है 100% होती है, तो कितना हो जाएगा ये 200। 200 कहाँ है, ऑप्शन जो मेरे भाई बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि भैया एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपए प्रत्येक की दर से बेची है, तो 40% का लाभ होता है। 6% लाभ अगर हो तो उसे कितने रुपए। अब ये भी ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए हैं आपको। तो ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 77 ऊपर आपका आ गया। अब उस पर क्या है 40% का लाभ हो रहा है, तो आपका 140 इंटू 100 ये बराबर होगा, विक्रय मूल्य निकालना है तो x मैंने मान लिया, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6% का भी लाभ हो रहा है, तो 0.6 सॉरी 106, तो 100 से 100 आपका कट गया, ठीक है। अब इसको काटो, इसको कैसे काटो, 7 से काट दो, 7 से कितनी बार 20 बार, और 7 से 11 बार, ठीक है। अब इसको काट दो 10 बार, और इसको काट दो कितना 53 बार, और 10 का इसमें भाग दे देंगे 1.1, और 53 का इसमें जब गुणा हो जाएगा इधर जाकर के, तो आपका कितना हो जाएगा भाई 53 एकम 53, ठीक है। तो जब 53 का इसमें गुणा होगा तो मिनिमम 60 से ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, और फिर भी करके आप देख लो लास्ट में 3 आ रहा होगा, और 3 देखो किसी के भी नहीं है, यही आपका होगा 58.30। आप मल्टीप्लाई करके 53 एकम 53 की 3 हासिल लगी कितनी 5 लगी, 53 और 3 आपकी 58, एक संख्या बाद पॉइंट आगे। ज्यादा आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑप्शन ही हमें ऐसे दिए होते हैं कि बस देख के आप कर लो। यहां देखिएगा एक दुकानदार है, एक भैया दुकानदार है जो एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की उसे हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को वह कितने रुपए में बेचेगा।
तो मेरे भाई आपको करना क्या है, सिंपली इजी प्रोसेस बता रहा हूं, आप तुरंत कर लोगे। करना क्या है कि भैया ऐसा ही सवाल है अभी अभी जो मैंने किया है 1900, इस पे 10% की हानि हो रही है। ठीक है भैया, 10% की हानि हो गई तो ये हमेशा बराबर होगी एक्स अपॉन, एक्स भी मानने की जरूरत नहीं है भैया, इसी केस में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स भी मानने की जरूरत नहीं है। और इस पे क्या है, 15% का लाभ होता है तो 115। बस इसको आप सॉल्व करो, 0 से 0 और 9 से जब काटोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी आपका 18 बस। और 22 का और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2200 से ऊपर आएगा तो ये 2000 है। ठीक है, ये भी कम है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, दो ऑप्शन आपके वैसे ही घट गए। ठीक है, 5 में लास्ट में 0 आ रहा होगा तो ये आपका हो नहीं सकता, 2530 आपका होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो। ठीक है, 115 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 230 की 0 हासिल लगी 23, 115 दूनी कितने होते 230, और 223 को जब आप इसमें जोड़ोगे यानी 230 में आप कितको कितना जोड़ना है, 23 आपको जोड़ना है तो 3 5 2। ठीक है, 2 5 3। ठीक है, आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वरना ऑप्शन से करोगे तो आप बेटर है। यहां देखिएगा, ये भी आपका ऐसे ही है। आपसे क्या बोला है कि भैया एक पीबी का विक्रय मूल्य कितना है, देखिएगा हटा रहे 700 है, और उस पर क्या है 15% की हानि होती है यानी 85, तो उस पर क्या है 15% का लाभ चाहिए यानी 115। सॉल्व करिएगा, 17 से करिएगा। 17 से जब आप इसको काटोगे तो 17 से 5 बार, और 17 से जब आप इसको काटोगे तो 17 कम 17, 17 कम 17, 2 जीरो आपके आ गए। और 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 तिया 15। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 जीरो आ रहे होंगे लास्ट में, और 2 जीरो किसके आ रहे हैं भैया, सबके आ रहे हैं। ठीक है भैया, और 23 से कम 23 तो इसके बाद में 3 आ रहा होगा, तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है भैया, ये होगा 25,300, 25,300 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई आप करते रहना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। कि भैया 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 और 370 विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत हानि। भाई वही सवाल है, कुछ भी चेंज करके नहीं दे रहे हैं, सारे ऐसे ही सवाल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 440 लिखना है, 10% का क्या है लाभ है तो 110 इंटू कितना है 370 दिया हुआ है, तो आपको क्या है इसको इक्वल में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको इक्वल में रखना पड़ेगा, कितना है 370, और अपॉन में क्या मान लो कितना प्रतिशत लाभ या आपको हानि, 100 में से घटा के देख लेंगे, अगर 100 से ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा, कम होगा तो लॉस होगा। ठीक है, करिएगा कितनी प्रतिशत हानि, हानि पे बोला है ना, तो 100 माइनस लॉस, इतना आप कर लो। तो देखो मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, 11 से कितनी बार 4 बार, और 4 का जब आप इसमें गुणा होगा तो 400, 400 माइनस 4, और ये बराबर कितना है 370। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना रह जाएगा 30, और 30 ये उधर आ जाएगा 4, और ये लेस परसेंट, और 4 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका 28, 4 सत्ते 28, 7 बार यानी 7 पॉइंट आपका 5 आपका आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई, वो आपका क्या होगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि एक पुस्तक को 15% के लाभ पर 230 में बेचा जाता है, और 210 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या आपको हानि होगी। तो भैया सेम प्रोसेस है, क्या करना है 230 रखना है, और 15% का लाभ एक तो 115 बराबर 210। अब इसमें 100 प्लस लेके चलो, बाद में हम देख लेंगे जो भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, इससे ये डायरेक्ट 2 बार गया। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार चला गया, 2 एकम 2, 105 बार चला गया। तो भाई ये इससे कितना है, 100 से 5 ही तो ज्यादा है, तो 5% की क्या होगी लाभ आपको हो जाएगी, 5% की लाभ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको करके बता दूं कि 105 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, और ये इधर आके घट जाएगा तो आपका 5 ही तो रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बताइएगा दोस्तों, इसका बताइएगा कि भैया जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा है, और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर वह बेचता है। तो भैया खरीदा कितने का था, 2500 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और उस पर 125 रुपए अदा किए हैं, मतलब 125 रुपए उसने और अदा कर लिए हैं। तो 2500 में पहले आप क्या जोड़ दोगे, आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 2500 में जब आप इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 2625, यानी आपकी सीपी कितनी हो जाएगी 2625।
25 आपकी हो जाएगी। ठीक है भैया, अब बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे भैया, सेलिंग प्राइस निकालोगे तो भैया कितना है, निकालोगे आप 2500 का, 2500 का सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस ही तो दी है कि भैया इतने में पहले बेचा है उसने। ठीक है, तो 125 का क्या अपॉन 100 आपका आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 125। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, इसका इसमें गुणा करोगे तो आपका एसपी कितना आ जाएगा 3125, 3125 आपका आ जाएगा। और जब मेरे भाई 3125 आ जाएगा तो इनका देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, सेलिंग ज्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ है, प्रॉफिट आपका कितने का हो गया, 500 का प्रॉफिट आपका हो गया। तो लाभ प्रतिशत तो पूछा ही नहीं है, ऑप्शन है ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि 11% लाभ और 13% की हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को क्रमशः अंतर आपको इतना दे रखा है। जब रेशियो पूछता तो आप इन दोनों को ही ले लेते, तो अब आपको क्या करना है, ये इसका मतलब क्या होता है 111 होता है, कितना होता है 111, क्योंकि 100 में जोड़ते हैं, क्योंकि क्या है ये प्रॉफिट है, ये क्या है लॉस है, तो 100 में से घटाते हैं, तो कितना है ये 87 है, कितना है 87 हो गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 13 और 11 कितना हो गया 24, यानी 24% की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ 204 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1% की हो जाएगी 204 अपॉन 24, और 100% की निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 204 अपॉन 24 इंटू 100। अब आप मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 24 से आप इसको और काट लो, यानी 6 से काट लो, 6 से 4 बार, और 6 से जब आप इसको काटोगे, 6 से जब आप इसको 6×18, 6×18 2 बचेगा 6×4 = 24। ठीक है, 2 से जब आप इसको और काटोगे, 2 से जब आप इसको काट दोगे, 2 से 2 बार, और 2 से ये 17 बार, ठीक है, और 2 से ये 50 बार, और 50 का 17 पंजे 85, 85 1 0, ऑप्शन ए 850 आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन जरूर करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप एक भी कमेंट नहीं कर रहे मेरे भाई, मैं देख रहा हूं एक भी आप कमेंट नहीं कर रहे। किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका जो अंतर है वो कितना है 104 है। तो सेम प्रोसेस आप इसका है, कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई इसका क्या है, लाभ हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया 107 आपका हो गया, और 6% की हानि हो रही है तो आपका ये कितना हो गया 94 आपका हो गया, कितना हो गया 94 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ही जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे ये 7 है ये 6 है, दोनों का जब जोड़ देंगे, मतलब इनको नहीं जोड़ना है, कितनी इनका अंतर है, अंतर जब आप लोगे या आप डायरेक्ट इसको जोड़ लो, 6 और 7 13, तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 रेशियो की वैल्यू आपको 104 दे रखी है। ठीक है, और 13 अट्ठे कितने होते हैं 104 आपके होते हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो नहीं परसेंट मान लो, तो आपका 8 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 आपकी हो जाएगी, 8 इंटू 100 यानी 800 रुपए हो जाएगी। ये रेशियो मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैंने रेशियो कराया है, आप परसेंट लेके करिएगा क्योंकि ये परसेंट का है। तो ऑप्शन जो मेरे भाई सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजन ने एक वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा है। भैया 10% के नुकसान पे बेचा है तो उसे 57 रुपए ज्यादा का बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो 30% लाभ के लिए उसे उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। तो बताइएगा, तो आपको मेरे भाई करना क्या है, सीधे सीधे आप मुझे बताइएगा। तो आपको क्या है, ये भी देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट दिया हुआ है, और जब प्रॉफिट दिया होता है तो आप दोनों को क्या कर लो, डायरेक्ट आप इनको जोड़ लो। तो 10 और 20 कितने हो गए 30, 10 और 20 कितने हो गए मेरे भाई 30 आपके हो गए। तो यहाँ आपको लिखना है कि 30% की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 57 है। तो 1% की कितनी होगी 57/30, 57/30 होगी। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे मेरे भाई 100% की, तो 57 इंटू 100 अपॉन कितना 30। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये कितनी बार कट गया 19 बार, 19 का 10 में गुणा होगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 19 190 आपका आ जाएगा। अब 190 पे क्या कमाना है उसे, 10% का क्या है लाभ चाहिए उसे, तो भैया 130 10% का लाभ चाहिए, तो अपॉन में 100, तो 1 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप देखिएगा 9 3 27, लास्ट में 7 आ रहा होगा, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी 247 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। कि भैया बयानी ने एक वस्तु को 13% की हानि पर दी है, यदि उसे 49 रुपए अगर वह अधिक में बेचता तो उसे 22% का लाभ होता। सेम वही प्रोसेस है, 22 का यहाँ लाभ है, यहाँ 13 की हानि है,
तो इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई, सॉरी इनका जो ऐड है, इनको आप ऐड कर लो डायरेक्ट। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 35। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 35% की वैल्यू 49 है। तो आप डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे 49/35 इंटू 100, इतना जब आप कर दोगे और इससे काट लो 7 से 5 बार, 7 से 7 बार और 5 से 20 बार, तो आपका कितना आ गया 140 आपका आ गया। अब 140 पे उसे क्या चाहिए भाई 30% का लाभ और चाहिए। तो आप क्या कर लो 30% का लाभ। तो आपका कितना आ जाएगा 1 2, 1 0 से ये दोनों जीरो कट गए, तो वो 4 3 12, लास्ट में 2 आ रहा होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप करोगे मेरे भाई तो बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। 10 कमीज, 10 कमीज का जो क्रय मूल्य है वो 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया 10 कमीज का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है सी है, ठीक है, और सीपी, सीपी लिख दे रहा हूं, और ये बराबर है 8 कमीज के क्या है एसपी के, ठीक है। तो आप ये देखो, अब देखो सीपी आपका कितना है 8 है और सेलिंग कितनी है 10 की है। तो सेलिंग ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का हुआ, तो 2 नीचे आ जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 8 इंटू ये 100, क्योंकि परसेंट में चाहिए। 2 से 4 बार, 2 से 25, तो 25% की क्या हुआ है उसे 25% का लाभ हुआ है, और 25% का लाभ आपका ऑप्शन जो मेरे भाई बी है उसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी ये क्लास तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सेम वैसा ही है, 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 63 क्या है आपका सीपी है, क्या है सीपी है, और वह 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के बराबर है। तो देखो यहाँ क्या है कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है, और देखो सेलिंग ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है 6 3 9, 9 हो गया, और नीचे आपका 54 आपका आ गया, इंटू आपका 100 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको काट करिएगा 9 6 54, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा 50 हो जाएगा ये, और ये यहाँ से 3 हो जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा बताएगा 16 बार जाएगा, क्योंकि 16 3 48, 2/3 आपका प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, 2/3% क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 2/3%। ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां देखो कॉस्ट क्या है कम है, सेलिंग ज्यादा है। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा दोस्तों। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है यानी जो आपका एसपी है, ठीक है भैया एसपी है, वो क्रय मूल्य यानी सीपी के कितना है 5/4 के आपके बराबर है, तो 4 इधर आ जाएगा, और 4 जब इधर आ जाएगा तो देखो ऊपर वाला क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऊपर वाला हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये मेरा कॉस्ट आपका हो जाएगा। तो मेरी क्या है कॉस्ट कम है, सेलिंग ज्यादा है, तो दोनों का अंतर कितना है 1 का है, और सीपी मेरा कितना है 4 है, और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 25 आपका आ जाएगा। 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 25% जो मेरा दिया हुआ है प्रॉफिट वो मेरा करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक दुकानदार निर्माता ने 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी है, और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है लाभ हुआ है उन्हें बेचने पर। लाभ हुआ है क्या बेचने पर, बेच दिया है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, उनको लाभ ही तो हुआ है। ठीक है, कितने का लाभ 25 कुर्सियां उन्होंने खरीदी हैं, 25 खरीदी हैं, तो उन्हें लाभ हुआ है, तो 25 ही उन्होंने बेची होंगी, 25 क्या है सेल की होंगी, और 25 ही क्या कर दी उन्होंने खरीदी होंगी, तो 25 क्या सीपी, और लाभ कितना हुआ है 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 20, और ये इसका कितना हो जाएगा एसपी बराबर कितना हो जाएगा इधर 25 सीपी। ठीक है, अब आप देखो सेलिंग कितनी है 25 है, ठीक है, और कॉस्ट मेरी कितनी है 20 है, तो बस आप अब आपको कितना बोला गया ये आपको बोला गया है यानी 37,500। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब आपसे क्या पूछा है पहले आप वो देखो। अब यहां आपसे पूछा है कि एक कुर्सी का आपको निकालना है, तो जब एक कुर्सी का पूछा है तो सिर्फ आप क्या करो इससे ही भाग दे दो बस 20 से, और जब एक 20 से भाग दे दोगे तो आपका एक वस्तु का निकल आएगा, 0 से 0 कट हो गया, और 2 से जब इसको काटोगे तो 2 से जब काटोगे 18 बार, तो 18 75 आ रहा होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा दोस्तों।
बहुत ही अच्छा सवाल है। अरुण ने, सेम वैसा ही है, अरुण ने 1710 में 38 किलोग्राम चावल खरीदे हैं और 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या है, लाभ हुआ है। तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य आपको बताना है। तो अभी मैंने एक का निकाला है, एक का आपको निकालना है, लेकिन आप मुझसे क्या 5 का पूछा तो उसमें मैं 5 से क्या कर दूंगा, गुणा आपका कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, 38 किलोग्राम चावल क्या है, खरीदे हैं। अब 38 किलोग्राम खरीदे हैं तो उसको क्या हुआ है, लाभ यहां हुआ है बेचने पर। तो पहले सेलिंग आप लोगे तो 38 एसपी माइनस 38 क्या है, उसने बेचे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है उसे, 8 किलोग्राम एसपी के बराबर इसको क्या है, प्रॉफिट आपका हुआ है। तो ये इधर आके घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 आपका एसपी हो जाएगा। और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर आके ये 38 सीपी आपका हो जाएगा। तो देखो सेलिंग क्या है, ज्यादा है, कॉस्ट क्या है, कम है, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अब 1700 यानी 1700 आपका 10 आपका आ गया। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो आप क्या कर दो, कॉस्ट का क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस का डिवाइड देते हैं। ये मेरा हो गया। अब कितने का निकलेगा, ये 1 किलो चावल का निकलेगा, ठीक है। 1 किलो चावल का निकला है ये, लेकिन आपसे पूछा क्या है 5 किलो चावल का, तो इसमें 5 से बस गुणा कर दो बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो देखो इससे ये कट गया, इससे कट जाएगा, तो देखो 3 से काटो, 3 पंजे मेरा 15 आपका हो जाएगा, 3 7 21, और 57 पंजे आपका कितने होते हैं, मिनिमम 250 से ऊपर आएगा, और 250 से ऊपर इसमें सभी हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, तो लास्ट में जीरो जीरो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 7 35 की 5 हासिल 3 55 25 और 3 आपका 28, 285 ऑप्शन जो मेरा भाई बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहनों को शेयर जरूर करोगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए डेली लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। डेली 8 बजे ये क्लास लाइव चलती है दोस्तों गणित की, तो डेली 8 बजे आप रेगुलर आइए, लाइव आइए दोस्तों, कमेंट करके अपना आंसर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।